तो अब बच्चों हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 स्टोड एज। बैलेंस शीट दी होगी, आपको दिख रही होगी इधर। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें रिजर्व दिया हुआ है और बाकी सब नॉर्मली है, कैपिटल्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, और असेट साइड पे हमारा कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक और फिक्स असेट्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं हमें। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, तो असेट साइड पे है हमारा इसमें कैश, सन्ड्री असेट्स, स्टॉक और फिक्स असेट्स, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, they decide that with the effect of from 1st April 2019 they will share profit and losses in the ratio of 2:1, मतलब इनका नया रेशियो है 2:1। For this purpose they decide that fixed asset are to be reduced 10%, मतलब जो हमारा फिक्स असेट है वो 10% कम हो जाएगा। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और 6%, और जो प्रोविजन है हमें वो सन्ड्री डेटर्स पर अपना 6% का बनाना है। स्टॉक भी वैल्यूड एट 1,90,000, मतलब जो हमारा स्टॉक है वो 1,90,000 का हो जाएगा। एंड अमाउंट ऑफ 3700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब उनको पैसे हमें नहीं देने, हमारा प्रॉफिट हुआ है। Partner decide to record the revised values in the books of, however they do not want to disturb the reserve, मतलब रिजर्व का हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, रिजर्व को हमें नहीं छेड़ना है। You are required to pass journal entries, हमें journal entry देनी है। Prepare capital account of partners, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और रिवाइज बैलेंस शीट, और हमें रिवाइज बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमसे मांगा नहीं गया है, लेकिन उसका हमें जर्नल एंट्रीज देनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, सबसे पहले आज हम एक नया तरीका सीख रहे हैं कुछ क्वेश्चन को करने का। अब मैं जैसे जैसे कराऊं वैसे वैसे आप करते जाना, ठीक है। अभी लिखना मत, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे करो। तो देखो, सबसे पहले तो हमको बनाना है फॉर्मेट अपने तीनों अकाउंट्स का। तो सबसे पहले बनाएंगे हम यहां पर अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का खाता, ये हो गया हमारा डेबिट, ये हो गया हमारा क्रेडिट। और बच्चों यहां पर हमारा आता है नुकसान, ये आपको नहीं लिखना है। और इस साइड हमारा आता है फायदा, ठीक है। ये होता है आपका नुकसान, यहां आपका आता है फायदा। तो बच्चों हमें सबसे पहले बनाने हैं अपने फॉर्मेट। तो देखो, ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले हमको अपने फॉर्मेट बनाने हैं, आपको भी कॉपी में सबसे पहले अपने ये फॉर्मेट्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो, हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा नहीं गया है, हमसे केवल इसकी एंट्रीज मांगी है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बाद में बताऊंगा क्यों बनाया मैंने। चलो, तो अब जब हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे स्टार्टिंग से और अपना काम करते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, नीचे जो हमारी एडजस्टमेंट है, फिक्स असेट आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब जो हमारे फिक्स असेट थे 1.5 लाख रुपए के, वो 10% से कम हो गए हैं। तो देखो, 1.5 लाख का 10% हो गया 15,000 रुपए, और ये कम हो रहे हैं मतलब नुकसान हो रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट 1.5 लाख का 10% निकालेंगे तो ये हमारा बच्चों 15,000 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बोला गया है कि जो फिक्स असेट है ना आपका, वो 10% से रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। तो देखो, यहां तो हमने कर लिया। अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैसे आते हैं, हमारे फिक्स असेट कितने रुपए के थे, फिक्स असेट हमारे असेट होते हैं, तो यहां पर आते हैं फिक्स्ड असेट्स। एक्चुअल में कितने के थे हमारे फिक्स असेट, 1,50,000 रुपए के थे ना, लेकिन कम कितने के हुए हैं, हमारा लॉस कितने का हुआ है, 15,000 का। तो उनको यहां से हम यही की यही माइनस कर देंगे।
उनको हम यही की यही माइनस करके दिखा देंगे। देखो फिक्स असेट हमारा नुकसान हुआ है, कम हुआ है, 10% से रिड्यूस हो गए हैं, 10% से ये रिड्यूस हुए हैं। तो टू फिक्स असेट 15,000 रुपए। और फिर सीधा सीधा आ जाओ असेट में। असेट साइड पर हमने क्या लिखा है, फिक्स असेट 1.5 लाख के थे, 15,000 का हमें लॉस हो गया क्योंकि वो 15,000 से क्या हुए, रिड्यूस हो गए, कम हो गए हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारा अमाउंट कितना आएगा, 15,000 में से हमें कितना माइनस करना है, 1,50,000 में से हमको माइनस करना है 15,000। तो ये आपका आ जाएगा 1,35,000। कितना आ जाएगा, 1,35,000। तो यहां लिख देते हैं हम 1,35,000। तो ये बच्चों आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमसे ये बोला जा रहा है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 6% टू बी मेड ऑन द सन्ड्री डेटर्स। मतलब हमें प्रोविजन कितने का बनाना है, 6% का बनाना है सन्ड्री डेटर्स पे, जो कि है हमारे 1,20,000 रुपए के। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स हमारे कितने के हैं, 1,20,000 रुपए के, और उनका 6% हमें क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो 1,20,000 का जब आप 6% निकालोगे तो वो आएगा आपका 7200। और लिखना कैसे है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। आपको पूरा लिखना है, या स्पेस नहीं है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो देखो 7200 का हमें बनाना है प्रोविजन। फिर आ जाओ इस साइड में, असेट साइड में। तो देखो इधर सन्ड्री असेट्स 1,20,000 के थे, और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7200 रुपए। इसमें से हमें करने हैं माइनस। सीधा सीधा करते चलो, बात के लिए टेंशन ही खत्म करो। ठीक है, ये भी बनेगा साथ में, ये भी बनेगा, हमारा टाइम बचेगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने कितने का बनाया था, 7200 का। तो अब हम आ गए सीधा सीधा इस साइड, सन्ड्री एसेट्स थे 1,20,000 के, उसमें से हमें क्या करना है, लेस करना है अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि है 7200 रुपए का। तो ये कितना आ जाएगा, 0 0, 10 में से 2 गए तो 8, ठीक है, 1,12,800 का। कोई गलती तो नहीं हुई कैलकुलेशन में। तो ये हमारा आ रहा है 1,12,800। ठीक है, 1,12,800 हमारा क्या आ गया, सन्ड्री एसेट्स का अमाउंट आ गया, जिसमें से हमने लेस कराया अपना जो प्रोविजन हमने बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया अगला स्टेप। अब उससे अगला स्टेप हमारा क्या है, हमसे बोला जा रहा है स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000। ठीक है, स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक हमारा कितना वैल्यूड हुआ है, 1,90,000 रुपए। ठीक है, मतलब देखो इधर स्टॉक अब हमारा 1,90,000 का हो गया है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक हमारा कितना था पुराना वाला, 1,40। अब वही स्टॉक कितने का हो गया है, 1,90 का, मतलब 50,000 रुपए वो बढ़ गया है। हमें 50,000 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमें क्या हुआ है, 50,000 रुपए का प्रॉफिट। तो इधर लिख देंगे हम क्रेडिट साइड पर बाय स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट हमारा आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये भी चल रही है साथ में, वो भी हमारा हो रहा है साथ के साथ में। तो स्टॉक हमारा हो गया। अगला स्टेप है हमारा इसमें, अब हमसे बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मतलब उनको हमें पैसे नहीं देने, तो हमारा हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमारा किस साइड आएगा, यहां पर क्या करके आएगा, बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, प्रॉफिट हमारा आता है बाय क्रेडिटर्स करके, और कितने का है, 3,700। अब आ जाओ सेम इस साइड पर,
क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी साइड पे आते हैं, तो यहां लिखेंगे हम क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के हैं हमारे क्रेडिटर्स? बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे तो हमारे क्रेडिटर्स है 28,000 रुपए, लेकिन हमें ये 3700 रुपए पे नहीं करने हैं, वो हमसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो यहां से इन क्रेडिटर्स को साथ ही साथ हटा देंगे, ठीक है। फायदा हो गया ना हमें, तो यहां से भी तो कम करना पड़ेगा ना क्रेडिटर्स को। इतने रुपए के क्रेडिटर्स हमारे अब नहीं रहे हैं, उनको नहीं चाहिए पैसा, तो 28,000 में से आपको 3,700 क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये आपका आएगा 24,300, ये आपका आएगा 24,300, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखो बैलेंस शीट के अंदर क्या रह गया है। बैलेंस शीट में आप देखोगे ना, बैलेंस शीट में हमसे बोला जा रहा है रिजर्व, तो इस रिजर्व वाले पॉइंट को बाद में करेंगे, चलो अभी नहीं। तो कुछ रह तो नहीं गया, कंप्लीट हो गई पूरी हमारी रिवैल्यूएशन, तो बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब टोटलिंग कर डालो, यहाँ की जब आप टोटलिंग करोगे तो ये आपका आएगा 53700, सेम इसका टोटल भी आ जाएगा 53700, ठीक है। अब यहां पर देखो ये अमाउंट ज्यादा है हमारा इससे, तो यहां पर क्या बचेगा हमारा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा, और पार्टनर कितने हैं, ए और बी, में नहीं लिख रहा हूं स्पेस की वजह से, ठीक है। तो 53,700 में से आपको 22,200 को क्या करना है, माइनस करना है, तो ये आपका आएगा 31,500। ये आपको कितना आ जाएगा, 31,500। अब इस 31,500 को आप ओल्ड रेशियो में दोनों पार्टनर्स को दे दीजिए, जो कि इसका ओल्ड रेशियो है 4:3। ओल्ड रेशियो है आपका 4:3, ठीक है। और जब आप इसको 4:3 में बांटेंगे तो ये आपका 18,000 और 13,500 आएगा, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है ना बच्चों, जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, तो आप उसको 3 लाइन छोड़ के लिखना नीचे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, 18,000 ए के खाते में आ जाएगा, और 13,500 ये बी के खाते में आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमने साथ के साथ कर दिया, बात के लिए कोई मैटर नहीं रखा हमने। लॉस इस साइड आता, प्रॉफिट हमारा इस साइड आएगा, और क्या लिख के प्रॉफिट आएगा हमारा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस ए का कितना है 18,000, बी का 13,500, तो ए का 18,000 और बी का 13,500 ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब आगे का स्टेप क्या करना है हमको। अब जो कैपिटल हमारी लिखी रहती है बैलेंस शीट के अंदर, जब आप बैलेंस शीट में जाओगे ना तो आपको कैपिटल लिखी हुई मिलेगी, तो आप यहां पर लिखते हैं उस कैपिटल को क्या करके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये तो हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट है, नई वाली। ये पुरानी वाली बैलेंस शीट का देखना है हमें, तो पुरानी वाली बैलेंस शीट का ये है 2,40,000 और 1,20,000, तो यहां लिख दो 2,40,000 और 1,20,000, ठीक है बच्चों। ये हमने लिख दिया, सारा ट्रीटमेंट हमारा हो रहा है, सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अब देखो, अब एंट्रीज की बात आती है, किसकी बात आती है, जनरल एंट्रीज की। तो देखो जनरल एंट्रीज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों ये देखो, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। और जब हम जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होती है, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग होती नहीं होती है। जब हम जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होती है, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग।
और जनरल रिजर्व को एज इट इज रखा जाता है, यहाँ पर बैलेंस शीट में छेड़ा नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे हम सीधा सीधा जनरल रिजर्व, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब इसे हमें छेड़ना नहीं है। तो जब हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हमें निकालना पड़ेगा कैसे, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ओल्ड माइनस न्यू, पार्टनर कौन कौन है हमारे बच्चों, ए और बी। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 4:3, तो ओल्ड आ जाएगा 4/7, 3/7 माइनस की न्यू रेशियो बुक में आप देखोगे तो आपको क्या दिया हुआ है, 2:1, तो मतलब कि 2/3 और 1/3, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसे, 21 12 माइनस के 40, तो माइनस के 2/21, 21 9 माइनस के 7, तो 2/21। तो ये गेन कर रहा है बच्चों और ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखो ए गेन कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एंट्री हमारी क्या बनेगी इस केस में, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस केस में हमारी एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो देखो इधर लिखता हूं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जनरल रिजर्व हमारा कितने रुपए का है, जनरल रिजर्व है 42,000 रुपए का, 42, ठीक है। अब निकालो इसका अमाउंट कितना कितना आना चाहिए ए और बी में। तो अमाउंट आएगा आपका 4,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि आप 2/21 करोगे इसका, वो 42,000 का, तो आपका 4,000 ही आएगा। तो ये आ गया 4,000, ये आ गया 4,000, ठीक है। ये जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई। अब ये पेस्ट करनी है हमें इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। देखो कैसे पेस्ट करेंगे इसे, टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो सीधा सीधा उठा के यहां पटक दो इसे, कैसे, टू बीस कैपिटल अकाउंट, बी लिखा है तो एक ही खाते में पैसे आएंगे कितने, 4,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि एक गेन कर रहा है ना, तो एक ही खाते से जाएंगे 4,000। और फिर क्या है, एस कैपिटल अकाउंट, तो मतलब ये समझ लेना अपोजिट में जा रहे हैं, तो यार बी है तो ए के खाते में आएंगे, और यहाँ पर हमारा ए है तो वो बी के खाते में जाएंगे। तो बाय एस कैपिटल अकाउंट, तो ये पैसे आएंगे बी के खाते में कितने, 4,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो बच्चों कुछ बचा तो नहीं है इसमें हमारा, देखने दो, सब तो हो गया, ओके ओके, ठीक है। अब बस हमें इसका टोटल करना है, तो इसकी टोटलिंग आएगी 2,58,258, इसकी कितनी आएगी, ये हो गया 17,500, 1,37,500, हाँ 1,37,500, तो 1,37,500, 1,37,500, ठीक है। 1,37,500 कितना आ गया हमारा, 1,37,500। तो देखो इधर, फिर यहां से इसका बैलेंस सीडी करो, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो ये कितना आ जाएगा,
इसमें से माइनस करके, तो 2,54,000 आएगा हमारा 2,54,000। फिर क्या आएगा, इसमें से इसको यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 1,37,500 सिंपल, 1,37,500। टोटल सेम वही 258, सेम वही 1,37,500। ये कैपिटल्स आ गई हमारी। तो अब देखना ध्यान से एक चीज, क्या चीज है वो बता रहा हूं मैं। ये जो कैपिटल्स निकाल लिया ना हमने, ये इधर आएंगे, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूं एक बार। कैपिटल अकाउंट्स ए और बी, इन दोनों का टोटल करो कितना आएगा, ये आएगा आपका 500 3,91,500, ठीक है। फिर इन दोनों का करो टोटल। इन दोनों का हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल आएगा आपका 4,57,800, 4,57,800, और इसका भी सेम 4,57,800, ये हमारा आ गया इसका टोटल। 1,35,000 1,12,800, 1,90,000, 24,300, 42,000, 3,91,500, ठीक है बच्चों। तो देखो ये क्वेश्चन कौन सा था, जब आपसे तीनों चीजें पूछी जाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी मांगा जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा जाए और बैलेंस शीट मांगी जाए, ठीक है। ये मैंने तब का केस कराया था आपको कि आप तीनों चीजें इकट्ठी कैसे बना सकते हो जिससे आपका टाइम से हो। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे केवल दो खाते मांगे गए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट। हमसे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मांगा गया है। तो हमें क्या करना है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना है वर्किंग नोट में, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है वर्किंग नोट के अंदर। फिर ये पूरा वर्किंग नोट है, आपने क्या करना है, एक पे छोड़ देना है स्टार्टिंग का एक पे छोड़ने के बाद दो पे छोड़ना, एक नहीं दो, एक इधर वाला फिर एक उस साइड वाला, फिर पीछे बनाना वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देना, ठीक है। फिर इस पेज पे आपको बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे केवल वर्क के वो मांगी थी, जर्नल एंट्रीज। क्या मांगी थी, केवल हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी थी। अब उन जर्नल एंट्रीज को मैं यहां करके दिखाऊंगा आपको, बैलेंस शीट को मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां एंट्री समझेंगे हम। ये इसको मिटा दूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, चलो इसी को मिटा देता हूं। वैसे वहां भी कुछ होना नहीं है यार, चलो भाई उधर कर देते हैं, चलो हटाओ इसको। देखो जनरल एंट्रीज देनी है हमें इसकी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एंट्री इसमें हमें किसकी देनी है,
फर्स्ट एंट्री देंगे हम जनरल रिजर्व की, जो हमने यहाँ पर पेस्ट करी है ना, तो वो एंट्री होगी सबसे पहली हमारी जनरल रिजर्व की। क्या होगी एंट्री? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और पैसे आएंगे हमारे 4000 रुपए भाई, ये आ गए। ठीक है, अब देखो सेकंड एंट्री क्या होगी। अब करेंगे प्रॉफिट की एंट्री, सॉरी लॉस की एंट्री। तो देखो लॉस की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक ही बना दो इसको, कोई जरूरत नहीं अलग बनाने की, एक ही बना देते हैं ऐसे। तो क्या एंट्री होगी हमारी सेकंड वाली? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अब इनके खाते में इनका अमाउंट प्लेस कर दो। 15,000 फिक्स असेट है, 7200 के, तो ये आ गए 22,200। ठीक है बच्चों, ये लॉस की एंट्री हो गई। अब प्रॉफिट पे आ जाओ। स्टॉक डेबिट क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहां पर लिख दो स्टॉक अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिन के अमाउंट लिख दो, इसमें कितना कितना आएगा? 50,000, 3700, तो ये आ जाएंगे हमारे 53,700। ठीक है, तो ये हमारे आ गए 53,700। अब लास्ट एंट्री हमारी होती है इसकी, जो हमारा रिवैल्यूएशन का आउटकम आया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो इस एंट्री को यहां कर देते हैं। अमाउंट प्लेस कर दो 18,000, 13,500, टोटल इनका 31,500। ये था हमारा क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल के लिए एक पेज छोड़ना है, फिर सेकंड पेज पर हमें फॉर्मेट बनाना है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, फिर इसके नीचे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, फिर वर्किंग नोट 1 में हमें निकालना है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये फर्स्ट वर्किंग नोट है, और ये सेकंड वर्किंग नोट है हमारा, ये है हमारा सेकंड वर्किंग नोट। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, ये यहां पर मांगा नहीं गया हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसको आपको केवल वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा अगर आप चाहो तो। अगर आप एंट्रीज कर सकते हो सीधा सीधा तो आप एंट्रीज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको ये पूरा अच्छे से बनाना वर्किंग नोट के अंदर, और इसके साथ में तीनों चीज बन जाएंगी हमारी, ये और बैलेंस शीट मैं बता चुका हूं आपको कैसे बनानी है।